या जब हम छोटे होते थे ना, तो मुझे चीज़ों से बिल्कुल डर नहीं लगता था, लाइक जिन भूतों से, जैसे बच्चों को डर लगता होता है और बच्चे कहीं बाहर नहीं जाते, तो मैं बिल्कुल निडर थी। मेरी अम्मी पापा को लगता था कि शायद मुझे कोई डिसऑर्डर है। और होता यूँ था कि भैया और मैं, यानी कि भैया मुझसे 2 साल बड़े थे, तो अक्सर भैया ने किसी के साथ वाले के घर जाना होता था रात को, या दोस्तों के साथ खेलने जाना होता था, तो भैया कहते थे कि खानजदी तुम मुझे छोड़ के आओ। यानी कि इस लेवल तक भैया डरपोक थे और मैं निडर थी, कि भैया कहीं खेलने जाते होते थे तो मैं उसको ड्रॉप दे रही हूँ, यानी कि मैं उसको छोड़ के आ रही हूँ। और यहाँ मेरी बेटी को देखो यार, ये चलते फिरते टॉयज से डरती है, यानी कि जो भी टॉयज जिसमें से कलर आ रहा है या आवाज़ें आ रही हैं, ये उनसे डरती है। मतलब मैं बड़ी हैरान थी, मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं किसी बच्चे को टॉयज से डरता हुआ देख रही हूँ। अब मैं इतनी वहमी हो चुकी हूँ ना कि मैं हर चीज़ में वहम करती हूँ। मैं सोचती रहती थी यार ये क्यों डरती होगी, क्या हो गया होगा, इसके कोई सेंसरी इश्यूज तो नहीं है। फिर मैंने खुद को काम डाउन किया। मैंने कहा यार बच्चों के हर तरह के फेजेस होते हैं, अब ये भी शायद एक फ़ेज़ होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता इसको ओवरकम कर लेगी। अच्छा, फिर इसके बाबा आए, बाबा ने देखा कि मैं और नादिर जो है ना उसको ज़रा उस टॉय का एक्सपोजर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, तुम इसको जो है ना मज़ीद ना डराओ, ये ना हो कि बच्ची इसको बिल्कुल खेलना ही छोड़ दे। फिर अजीम ने उसका थोड़ा सा ऑपरेशन किया, उसको खोला वगैरह। अजीम ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि ऊपर से डॉल हटा देते हैं और नीचे से जो लाइट्स है और म्यूज़िक है ये रहने देते हैं, क्योंकि रिफ़ो को ना म्यूज़िक बहुत पसंद है। अब वो ना शायद उसकी शक्ल से डर रही थी या उसकी बॉडी जो जो उसका स्टाइल था उससे डर रही थी, पता नहीं क्या था। तो खैर फिर अजीम ने ना उसकी बॉडी को डिटैच कर दिया और उसका जो नीचे वाला पार्ट था ना उसको वैसे इसको दे दिया। तो उससे फिर वो थोड़ा सा ना खुश हो गई, क्योंकि उसको म्यूज़िक इतना पसंद है गाइस, ट्रस्ट मी, उसको इतना पसंद है कि वो ना सुबह उठती है, मुझे रिमोट पकड़ाती है कि ये ले मम्मा, मुझे टीवी लगा के दे या म्यूज़िक लगा के दे। अच्छा, उसने कार्टून्स वगैरह देखना थोड़े कम किए मैं आजकल, और वो कहती है म्यूज़िक लगा के दे। अब ये भी मुझे थोड़ा सा ना ओवर एक्सपोजर लगता है साउंड्स का, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो भी ना दूँ। लेकिन आप एक घर में रह के, छोटा सा घर हो या एक ही रूम में आप रह रहे हो, तो बड़ा मुश्किल है कि आप बच्चे को स्क्रीन से बचा सको। तो कोशिश मैं ये करती हूँ कि उसको ज़रा ऐसी चीज़ें दिखाऊँ कि जिससे उसकी लर्निंग भी हो जाए, और उसका अगर साउंड एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है जो उसको हाइपर एक्टिविटी की तरफ लेके जा रहा है, तो कभी कभी थोड़ा सा लाउड म्यूज़िक देने के बाद मैं उसको सॉफ्ट म्यूज़िक दे देती हूँ। इस तरीके से ना मैं मिक्स एंड मैच करके उसको सारी चीज़ें दे रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता था कि हम कहीं बाहर जाते थे ना, तो कोई भी अगर बंदा रिफ़ो को मिल रहा है या इसको प्यार कर रहा है, तो वो ना थोड़ी देर के लिए इसको सेटल डाउन करने के लिए ना इसको कोकोमेलन लगा के दे देता था। यार कोकोमेलन का इतना नेगेटिव इफेक्ट होता था ना इस पे कि ये ज़ॉम्बीफाइड हो जाती थी, यानी कि ये बैठी है, टीवी देख रही है या फ़ोन देख रही है, लेकिन ये बिल्कुल हिल नहीं रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, क्योंकि उसमें लाइट्स का इतना एक्सपोजर है, इतने लाउड म्यूज़िक्स हैं कि वो ना उसके बाद बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है। वो ना ना कुछ बोलती है, ना कुछ कहती है, ना कोई आवाज़ निकालती है, ना कोई बॉडी मूवमेंट होती है, बस वो स्क्रीन की तरफ देखती रहती है। यार मैं तो बड़ा डर गई।